मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी को भेजी विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी को तुरंत हटाने की मांग। भूमि अधिग्रहण और अस्पताल घोटाले से जुड़ा है मामला। उधर ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिवसेना यूबीटी के 2 नेताओं का नाम भी शामिल। मुंबई के एएनएम जोशी पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज। राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री। बांदीकुई में आज चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। बसपा प्रत्याशियों के समर्थन करेंगी चुनावी सभा। जिलों के कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का हो जाएगा समापन। श्री बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। टीम इंडिया के प्रैक्टिस जर्सी के रंग पर भड़की ममता बनर्जी। कहा हर चीज का भगवाकरण कर रही सरकार। पहली टीम की जर्सी नीले रंग की थी जिसे बीजेपी ने भगवा कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। जहां हर कोई राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। पूर्व सांसद ने समाजवादी पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले स्वर्गीय बनवारी सिंह के पैतृक गाँव मानपुर में उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बदायूं नेताजी की कर्म भूमि है और यहाँ से सफाई परिवार का गहरा रिश्ता है। आज पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। देश में संवैधानिक संकट है, इसीलिए संविधान को बचाने के लिए इस बार सोच समझकर वोट करें। वहीं धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियां पूरी है और जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी के सवाल पर कहा कि यह उनका निजी बयान है। एनडीए बनाम इंडिया चुनाव चल रहा है, क्या तैयारी है एनडीए की, किस तरफ फूट देख रहे हैं? देखिए, ऐतिहासिक तैयारी रहेगी और उत्तर प्रदेश के मैदान में जहां से देश की सरकार बनती भी है बिगड़ती भी है। बीजेपी की भी 2 बार सरकार उत्तर प्रदेश से बनी। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश ही बीजेपी की सरकार को बदलेगा और इंडिया की सरकार को बनाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच है और जनता पूरी तरह से बीजेपी से निराश है। मुझे यकीन है कि यही उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार को बदल देगा। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है, आज चुनाव के नतीजों को लेकर अब जो भी चुनाव के नतीजे आएंगे वहाँ की जनता फैसला लेगी। मैं इतना कह सकता हूँ, एनडीए और बीजेपी हारेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एनडीए हारेगी, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बदायूं में बिलसे थाना क्षेत्र के दिदोनी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर से जुताई करते समय बिजली का तार लाइसेंसर से टच हो गया, जहां हाई टेंशन का तार नीचे होने के कारण ट्रैक्टर चालक की जान गई है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। और वहीं बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुड़िया सताशी गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष वर्तमान प्रधान था तो दूसरी ओर गांव के ही कुछ दबंग थे। सूचना पर पुलिस पहुंची, साथ ही दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर प्रधान समेत दोनों पक्षों के 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं प्रधान संगठन ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी बिसौली को प्रार्थना पत्र देकर प्रधान को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मेरा नाम पंकज राणा है, ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन बिसौली से। समस्या ये थी कि हमारे एक प्रधान साथी मुड़िया 87 के अवधेश कुमार, जो मुड़िया 87 के प्रधान हैं, उन्होंने अपने गौशाला पर कुछ लोग अनावश्यक रूप से शराब पी रहे थे, उनसे मना किया। मना करने पर पुलिस को सूचना दी, उन्होंने 112 पे सूचना देने के बाद पुलिस ने उनका
151 में चालान करके जमानत होके जब वापस आए थे तो उन्होंने अपनी भ्यास मिटाने के लिए अपने साथ कुछ दबंग लोगों को ला के प्रधान के घर पे हमला बोला। हमला बोलने के साथ साथ उनके साथ मारपीट भी की और मारपीट करने के बाद दोनों तरफ से चोटें आई। जब कोई भी अपने घर पे आता है उस पर हमला होता है तो अपने बचाव में प्रधान जी ने भी बचाव किया। बचाव में दोनों लोगों को चोटें लगी हैं। दोनों लोगों के चोटें लगने के बाद एक तरफा पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उस विषय में हम लोग प्रधान संगठन में बहुत ज्यादा रोष है पूरा। अभी तो ब्लॉक स्तर पे है, अब लोग आए हैं क्षेत्राधिकारी के पास और बाकी कल बदायूं पे और फिर आगे प्रदेश लेवल पे कार्य होगा। प्रधान संगठन हाथरस में सासनी थाना क्षेत्र में एक युवक ट्रेन से गिर गया, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पेट्रोलिंग मैन ने जब युवक को घायल अवस्था में देखा तो तत्काल सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद ही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन को मौके पर रुकवाया गया। जिसके बाद आरपीएफ ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह, क्या घटना हो गई थी? ये हम पेट्रोल मैन हैं, रात के 10 बजे से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं आप? साथनी रेलवे स्टेशन से। कहाँ तक? और जीरो तक, 1300 तक। अच्छा। और हम चलते चलते आए तो ये बॉडी हमको दिखाई दी, बीच फरमा में पड़ी थी। हमने अपने अधिकारियों को सूचना दी और सूचना मिलते ही उनने कंट्रोल से फ़ोन करके गाड़ी रुकवाया। स्टेशन मास्टर ने हमको उसी में बैठाने का कहा। यहाँ आए हाथर जंक्शन लेके, तो यहाँ आरपीएफ स्टाफ स्टेशन लेके आई, एम्बुलेंस में रखवा के वो हॉस्पिटल जिला अधिकारी कौन सा उसमें ले गई। अच्छा, अभी युवक की कोई शनाख्त नहीं, कहाँ का है? इस व्यक्ति है ये बिहार का। अच्छा, बिहार का है। इस पर कागज था, फोटो वगैरह, उस पर कागज पर लिखा था बिहार। तो बीच लेन में मिला था? कहाँ मिला था? बीच लेन में। बीच लेन में। खम्मा नंबर कितना था? खम्मा नंबर था 911 1300 का। 1300 का? जी सर। अब उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सतलापुर गांव में दो पक्षों में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों ही पक्षों की महिलाओं और पुरुषों के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़े में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने में जुट गई है। साथ ही दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश के जालौन में सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। मामा ने अपने भांजे को फावड़े से मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के अनुसार भांजे से विवाद होने पर मामा ने फावड़े से कई वार करके भांजे की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। सीओ ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई हैं। सर, थाना कदौरा के अंतर्गत ग्राम कुआखेड़ा में जो घटना हुई है, सर क्या मामला है? दिनांक 17 और 18 की रात करीब 1 बजे थाना कदौरा ग्राम कुआखेड़ा से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम है सुनील कुमार पुत्र श्याम बिहारी, निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना फकूद, जनपद औरैया, ये वहाँ का रहने वाला था, जो यहाँ पे कुआखेड़ा में अपने मामा के यहाँ रहने आया था। मटरा के बीज जो बोए जाते हैं उन बीजों को लेकर आया था और यहाँ मामा के घर रह रहा था। तभी उसका मामा से विवाद हुआ और विवाद के बाद जो उसका मामा है अभियुक्त, जिसका नाम है वीर सिंह पुत्र हरिराम, निवासी कुआखेड़ा, थाना कदौरा, इसने उसको फावड़े पर विवाद के बाद वार कर दिया। फावड़े के वार से मृतक की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना कदौरा पर मुकदमा अपराध संख्या 260/23 धारा 302 पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा 4 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाथरस के कोतवाली क्षेत्र के विद्यापति नगर बालापट्टी रोड पर गोपाल नाम का व्यक्ति सिम पोर्ट का काम करता था। घर से लापता होने पर परिजन तलाश करते रहे, जिसका हाथरस जंक्शन क्षेत्र के फिरोती भट्टे के पास शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और अपर अधीक्षक अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्र के साथ हुए थप्पड़ कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसके चलते लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने पीड़ित छात्र का एडमिशन दूसरी कक्षा में करवा दिया है। लखनऊ से डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्य परियोजना कार्यालय से गुरविंदर सिंह सरकार के आदेश पर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जिन्होंने शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला के साथ शारदन स्कूल में पीड़ित छात्र का कक्षा 2 में एडमिशन करवा दिया। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फिलहाल एडमिशन फीस, ड्रेस और कोर्स का इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा करवाया गया है। अपने बेटे का एडमिशन होने के बाद पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। इरशाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आज उसके बच्चे का एडमिशन हो पाया है। बच्चे का एडमिशन करा दिया गया है साइड स्कूल में, क्लास 2 में उसका एडमिशन हो गया। मंडे से बच्चा स्कूल में पढ़ाएगा। नहीं, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि राज्य सरकार इसका बैन करके खर्चा हम लोगों ने उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया और राज्य सरकार इसका डॉक्यूमेंट्स कुछ कम थे, वो पूरे हो गए थे, इसलिए हो गया एडमिशन। नहीं, अभी इस मैटर में तो जो एडमिशन था वो हो चुका है और बच्चे का प्रवेश हो चुका है और वो मंडे से प्रॉपर स्कूल है स्टार्ट आउट कर रहे हैं वो जल्दी। देखो जी, अब बुलाए हम यहाँ पे, उन्होंने बताया कि किताबें और ड्रेस दुआओगे। भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बारे में। उन्होंने जो करा उसकी उस तरह एडमिशन होया ये बच्चे का हमारे। तो जो अभी शिक्षिका है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर क्या कहना है? आज उसकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। चाहते उसकी गिरफ्तारी? आज ही गिरफ्तारी चाहिए। कुशीनगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हत्या की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 भाला और लाठी बरामद किया है। दरिया सुजान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी तमको हिराज ने घटना का खुलासा किया और कहा कि बच्चे के आपसी विवाद में हुई हत्या है। एक पक्ष के एक की मौत और 3 लोग घायल हो गए थे। वहीं मामले में खुलासे पर एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। 16/11/2023 में गांव बागखास जो कि दरिया सुजान थाने के अंतर्गत आता है, जिसमें कि धर्मनाथ यादव और शिवाजी यादव 2 परिवारों में झगड़ा हुआ छोटे छोटे बच्चों में। बच्चों के झगड़े को थोड़ा बड़ा रूप धारण कर लिया, जिसमें बड़ों में झगड़ा हो गया और शिवाजी यादव के पक्ष ने धर्मनाथ यादव के पक्ष पर जो प्रहार किया भाले से, जिसमें धर्मनाथ की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इसी कड़ी में तत्काल प्रभाव से दरिया सुजान इंस्पेक्टर जो कि कप्तान साहब के निर्देशन में टीम बना करके अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।